Assalamu alaikum, dear students. It is class 11th, subject political science, and our today's topic is prohibition of child labor. That's Article 24. जैसा कि हम सबों को पता है कि हमने इस चैप्टर में बहुत सारे आर्टिकल्स और इनके जो डिफरेंट क्लास है और इनकी जो इनको कवर अप किया गया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है इनको हमने कवर अप किया। और आज हमारा और कुछ आर्टिकल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 24। हम आर्टिकल 24 क्या है? इट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जैसा कि हमें मालूम ही है कि चाइल्ड लेबर वैसे भी इसको कानून के साथ साथ इसको हम अपनी सोसाइटी समाजी लेवल पे भी इसको हम धत्कारते हैं चाइल्ड लेबर को, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह अब भी आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और आर्टिकल में इसका क्या प्रोविज़न है? आर्टिकल 24 इसके लिए बनाया गया है। इट इज़ दिस आर्टिकल इज़ फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। सो इसका क्या मतलब है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in hazardous employment like a factory or a mine। यानी कि जो भी बच्चा जिसकी एज 14 साल से कम उम्र होगी उसको किसी भी सूरत में किसी ऐसी फैक्ट्री में जो कि डेंजरस फैक्ट्री होगी, चाहे फैक्ट्री होगी या माइन होगी, उसमें उसको काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है। इसको हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इट इज आर्टिकल 24। और इसको मतलब बिल्कुल मना किया गया है और इसको बाज़ाब्ता आर्टिकल के तौर पे इसको लिया गया है। तो दिस इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके बाद राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28 में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं दे आर कमिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले आर्टिकल 25 क्या है? इट इज़ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। यानी कि आर्टिकल 25 ये जो है आर्टिकल 25 ये हमें गारंटी फराहम करता है किस चीज़ का? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। यानी कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ इख्तियार कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रोपगेट रिलीजन हम कोई भी अपने हिसाब से इसकी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। इट इज़ आर्टिकल 25। लेकिन एक्सेप्शन भी इसका है, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 25। वो क्या है? ये नहीं कि इस आर्टिकल पे रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किया जा सकता है ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। restrictions can be imposed on freedom of conscience by the state in the interest of morality, health and public order। यानी कि अगर किसी जगह ऐसा लगे कि इस चीज़ को प्रोपोगेट करने से मॉरलिटी को या हेल्थ को या पब्लिक ऑर्डर को कोई फ़र्क पड़ सकती है, तो इसको हम इसमें रेस्ट्रिक्ट हम कर सकते हैं। दिस इज़ एक्सेप्शन टू दिस आर्टिकल। इसके बाद आर्टिकल 26 क्या है? दैट इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दिस इज़ आर्टिकल 26। तो जैसा कि ये आर्टिकल से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट गारंट्स अस द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। यानी कि हम अपने हिसाब से, चाहे हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते होंगे, हम अपने हिसाब से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हम बना सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से हम अपने पर्पस, हम किसी भी पर्पस के लिए उसको हम रिलीजियस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एक्सेप्शन इसमें भी है। वो एक्सेप्शन क्या है कि ये जो राइट्स है इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक मॉरलिटी एंड हेल्थ। इसके बाद
आर्टिकल 27 आर्टिकल 27 वो क्या है? इट इज़ नो टैक्स फॉर रिलीजन। इसका क्या मकसद है कि नो टैक्स shall be levied on the proceeds which are meant for the maintenance of any particular religion। यानी कि इसके ऊपर अगर कोई किसी भी किस्म का कोई रिलीजियस टैक्स, कोई टैक्स का कोई तकाजा नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 28 दैट इज बैन ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमें सबको मालूम है कि रिलीजन इंस्ट्रक्शन जो है इसको बैन किया गया है, लेकिन कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि वो है इंस्टीट्यूशन, वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि विच इज़ रन बाय अ गवर्नमेंट। So no religious instructions shall be provided in any education institution wholly maintained by गवर्नमेंट फंड्स। यानी कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फंड के तहत चलता होगा या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, और उस वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हम नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी सेक्युलरिज्म को की यहाँ पे कोर्ट एक किस्म का वो कोर्ट प्रोनाउंसमेंट भी दी हुई है, दैट इज कोर्ट प्रोनाउंसमेंट ऑन सेक्युलरिज्म। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 मेक्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। यानी कि जितने भी 25 to 28 में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, एंड दैट इज 25 आर्टिकल क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 क्या है? नो टैक्स फॉर रिलीजन। और 28 क्या है? बैन ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और इन सब को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन सब को जब हम एक किस्म का प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह जितने भी आर्टिकल 25 to 28 में आते हैं, ये हमें क्या तासर देता है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर स्टेट है। द सुप्रीम कोर्ट Supreme Court had made it clear in 1995 that the Indian Constitution guarantees equality in matters of religion to all individuals and groups। तो अब हमें ये पता चलता है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हर किस्म के जितने भी रिलीजियस पॉलिसीज़ है, यहाँ पे किसी रिलीजियस की कोई मतलब अपने हिसाब से हर कोई आदमी इसका प्रैक्टिस कर सकता है, अपने हिसाब से उसको वो एम्पावर कर सकता है। दे आर द आर्टिकल्स, ये हमारे पास आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 25 to 28। सो नेक्स्ट हम करेंगे कवर दूसरे चैप्टर।